हेलो फ्रेंड्स। आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग गद्य खंड के अंतर्गत दो भाई, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो आज हम इस कहानी के जो कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद, उनके जीवन परिचय को जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले उनके जीवन परिचय से अवगत होया जाए। तो बताया जाता है कि मुंशी प्रेमचंद, इनका असली नाम मुंशी धनपत राय प्रेमचंद था और इनका जो जन्म है 1880 में वाराणसी जनपद के लमही नामक ग्राम में हुआ था। यानी इनका जो असली नाम था वो धनपत राय था, मुंशी मतलब कि धनपत राय। और इनका जो जन्म है 1880 ईस्वी में वाराणसी जनपद के लमही नामक ग्राम में हुआ था। और ये हिंदी साहित्य जगत में कथा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। और इनका जीवन अनेक कठिनाइयों से बीता। इनकी रचनाओं में कृत्रिमता का ही नहीं, यानी इनकी रचनाओं में कृत्रिमता नहीं है। इनकी भाषा तथा शैली में एक अनोखी सजीवता तथा चुस्ती पाई जाती है। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं सेवा सदन, कर्मभूमि, गबन, गोदान और प्रतिज्ञा आदि। इनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित। गोदान हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इनकी जो मृत्यु है सन 1936 में है। चलिए ये जो दो भाई कहानी जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, इस कहानी का सारांश देख लेते हैं। तो माँ कलावती अपने दोनों बेटों, एक का नाम केदार तो दूसरा है माधव, को जांघों पर बैठाकर दूध रोटी खिलाती और प्यार से चुप कराती थी। यानी कलावती माँ का नाम है। उनके 2 बेटे, एक का नाम केदार तो दूसरा का नाम माधव बताया जाता है। दोनों बेटे उनकी आंखों के तारे थे। दोनों में बड़ा ही स्नेह था, प्यार था, मोहब्बत था। और दोनों बेटों को निहार कर कलावती गर्व और प्रेम से भर जाती थी। दोनों एक साथ पाठशाला जाते, साथ साथ खाते, साथ साथ रहते थे। दोनों भाई बड़े हुए, दोनों का विवाह हुआ। बड़े बेटे केदार की जो बहू है जिसका नाम है चंपा, बड़ा ही चंचल स्वभाव की थी। और जो छोटा भाई माधव है उसकी वधू यानी श्यामा, जो सांवली, सुंदर एवं शांत रूप राशि की खान की थी। कलावती का मान किसी से, मतलब कलावती का जो मन है, मान बोल रहा है, कलावती का मन किसी से न मिले। केदार को संतान की अभिलाषा थी तो वहीं माधव को धन संपत्ति की। माधव को 4 पुत्र और तथा 4 पुत्रियां थी। दोनों भाई समझदार और बुद्धिमान हो गए। दोनों में धीरे धीरे वैर भाव पनपने लगा। दोनों भाई अलग हो गए। एक ही घर में 2 चूल्हे जले। कलावती सारे दिन रोती रही। माँ के दिल के जो टुकड़े माँ के सामने ही अलग हो गए। अब उन्हें अपने पराये की पहचान हो गई। माधव की दशा शोचनीय थी। खर्च अधिक था, आमदनी कम था। दोनों कन्याओं के विवाह में जमीन बिक गई। तीसरी लड़की के विवाह में
घर में जो भी कुछ था सब समाप्त हो गया। कन्या का गौना भी नहीं हुआ था कि माधो पर 2 साल के बकाया लगान का वारंट आ गया। कन्या के गहने बंधक रखकर उसका समाधान किया गया। चंपा ने नातेदारों को इनकी सूचना दे दी। दूसरे ही दिन एक नाई और 2 ब्राह्मण माधव के दरवाजे पर आ जाते। अब माधव अधीर तथा बेचैन हो उठा। कोई दूसरा रास्ता न देखा और विवश था। केदार के सामने सहायता का प्रस्ताव रखा कि भाई केदार, कुछ तो मेरी सहायता कर। केदार और चंपा दोनों को अच्छा मन चाहा मौका मिल गया। चंपा ने कहा, दोनों कोठरी पर कोई महाजन कदाचित ही रुपये दे। केदार ने एक महाजन से अपनी जान पहचान के बारे में बतलाया, पर कोई महाजन 125 रुपये नहीं दे पा सकता था। अंत में मरना तय हो गया। माधव की इच्छा पूरी नहीं हुई। केदार और चंपा दोनों की मनोकामना पूरी हुई। चंपा ने सोचा, अब श्यामा रानी इस घर में कैसे शान से रहेगी। सवेरे केदार के द्वार पर मुखिया, नंबरदार, मुंशी, दाता दयाल सब उपस्थित हुए। केदार और चंपा प्रसन्न थे। माधव विषाद से भरा हुआ था। अभी तक माधव तथा आए हुए लोग समझते थे कि भाई की सहायता के लिए केदार किसी महाजन से रुपये दिला रहे हैं, पर रेहन का कागज लिखते समय केदार ने लिखने वाले का नाम माधव और लिखवाने वाले का नाम केदार बतलाया तो सभी विस्मित हो गए। माधव चकित होकर बड़े भाई की ओर निहारने लगा। सभी ने सोचा, भाई भाई का बीच इतना अविश्वास। सभी को आश्चर्य हो गया। यानी एक भाई दूसरे भाई के मतलब जो भी कहा जाए तो संपत्ति को अपने नाम लिखवा रहा है। यह देखकर सभी को आश्चर्य हो गया कि ये क्या हो रहा है। बूढ़ी माँ ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उसने आकाश की ओर देखकर माथा ठोक लिया। उसे उनके बचपन के दिनों की याद आई, जब दोनों उसकी गोद में उछल कूद कर दूध रोटी खाते। उस समय माँ के नेत्रों में कितना अभिमान था, उमंग थी, उत्साह था, पर आज नयनों में लज्जा तथा हृदय में शोक संताप है। पृथ्वी की ओर देखकर कातर स्वर में कहा, हे नारायण, क्या ऐसे पुत्रों को मेरी कोख में जन्म लेना था। यहाँ पर आपको शब्दार्थ मिलेंगे जो कि इस कहानी को समझने के लिए काफ़ी आपको सहायक सिद्ध होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सुहावनी, सुंदर, हृदयोदगार, मन का उबाल, धाम, धूप, कौर, निवाला, सर वर्ड है। आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख कर इसको याद कर लीजिएगा। धीरे धीरे वीडियो स्किप होता जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आशा करते हैं कि ये कहानी आपको समझ आया होगा। 2 भाई की जो कहानी थी, जो कि प्रेमचंद्र द्वारा इसकी रचना किया गया है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ हर वो जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। साथ ही साथ आपके कक्षा से संबंधित हर विषय का वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।